अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हरीफ डिजिटल। मैं हूं ख्वाजा आफ्ताब हसन। व्यूअर्स, पाकिस्तान की सियासत इस वक्त इलेक्शन होंगे नहीं होंगे और मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे नहीं आएंगे, कब आएंगे, इस तरह की बहुत सारी बातें चल रही हैं और मुल्क में इंतखाबी अभी जोश व रोश तो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन साबिक़ हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत यानी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से जो जिना हाउस लाहौर में जलाओ घिराव हुआ, तोड़ फोड़ हुई, उस हवाले से जो JIT बनी उसकी रिपोर्ट में ये साबित हो चुका कि इस सारे मामलात की कड़ियाँ चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ जाके मिलती हैं। और उस रिपोर्ट में ये भी आया कि जो बयानात JIT को सामने दिए गए वो हक़ाइक़ उससे मैच नहीं करते और हक़ाइक़ की जो बुनियाद है वो वहाँ से गिरफ़्तार होने वाले तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, जो ओहदेदार थे या दीगर लोग थे, उनके मोबाइल के फोरेंसिक से जो सबूत हासिल हुए वो बातें उससे मुख्तलिफ थीं। और इसके अलावा ज़ाहिर है ये तो JIT में साबित हो चुका कि कसूरवार जो हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं। इसके साथ साथ उनके साबिक़ वज़ीर आज़म के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान ने जो तहलका अंगेज़ इंकशाफात किए, अब गए रोज़ वो नैब में भी पेश हुए और उन्होंने उन बहुत सारी हक़ाइक़ उन नैब की उन दस्तावेज़ात की तस्दीक की। और जो अल-कादिर ट्रस्ट के हवाले से 900 मिलियन का मामला था उसमें उन्होंने ये कहा कि ये शहजाद अकबर साहब ने समरी तैयार की और वज़ीर आज़म ने गो अहेड दिया और उन्होंने कहा कि इसको काबीना में पेश किया जाए। यानी कि ये सारा मामला जो है वो शहजाद अकबर और साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ के गिर्द घूमता है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन यकीनन उसमें इंतखाबात भी हैं, नवाज शरीफ साहब की वापसी भी है और दीगर सियासी जमातों के काम जो सियासी इल्हाक हैं वो भी हैं। लेकिन सबसे बढ़कर जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि बहुत सी बातें सामने आ रही थी कि इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ की जो है मरकज़ी क़यादत है उसको इस हद तक कॉर्नर कर दिया जाएगा या गिरफ़्तार कर लिया जाएगा कि मुस्लिम लीग नून जो है उसको लेवल प्लेसिंग के हवाले से ये बातें की जा रही थी। ये लेवल प्लेसिंग से थोड़ा सा आगे मामला चला गया क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें सियासी जो आपका सिनेरियो होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो नज़र आ रही होती हैं उस तरह काबिल अमल होती नहीं है। अब अगर कोई ये समझता है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत को इस तरह गिरफ़्तार करने से 9 मई जैसे वाक़या दोबारा रूनुमा होंगे तो ऐसा इम्कान नहीं है। लेकिन अगर कोई ये भी समझता है कि तहरीक इंसाफ को आइंदा इलेक्शन में कहीं नज़र नहीं आ रही तो इसमें भी थोड़ा सा सोचा जा सकता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं जब हम उनको देखते हैं, अगरचे वो अब 9 मई के बाद दबे लफ्ज़ों में अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं, उस तरह खुल के अपने ख़यालात का इज़हार नहीं करते, उनका ये ख्याल है और या शायद उनका ये ख्याल है या वो एक नया बयानिया तश्कील देने की बात की जा रही है कि इलेक्शन होना ही नहीं, अगस्त में असम्बलियाँ फारिग होंगी, निगरान सेटअप आएगा और उसके बाद अगले 3 साल तक वो निगरान सेटअप चलेगा। मे भी ज़ाहिर है वो सियासी कारकुन हैं, उनकी सोच है और उन्होंने हाल ही में इक़्तिदार से अलहदगी हुई है उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनकी ये ख्वाहिश भी हो सकती है कि अगर इलेक्शन की बात होगी और जैसे मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कोशिश की गई कि उसको लेवल प्लेसिंग दी जाए, ज़ाहिर है पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, उसका इक़्तिदार कहीं उससे ना छीन लिया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत थी वो भी असरअंदाज हो सकती थी, इस वजह से ऐसी सूरत हाल हुई। लेकिन अगर कोई निगरान सेटअप के इतने तवील अरसा तक इक़्तिदार में रहने की बात है तो उसमें शायद कहीं ये ख्याल हो सकता है कि जब तक इलेक्शन नहीं होते तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ पाबंद सलासल नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा ख्याल किया जा रहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इलेक्शन की अनाउंसमेंट के होते ही
गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। जैसे आपको मैंने बताया कि जिना हाउस वाले मामले में वो JIT में वो साबित हो चुका कि वो कसूरवार हैं। इस तरह के और बहुत सारे मामलात हैं जिसमें उनकी गिरफ़्तारी का इम्कान मौजूद है। आज़म खान जो बयान कर रहे हैं बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने चीज़ों को बहुत करीब से देखा है। ये चीज़ें भी एक चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ के हक़ में नहीं जाती हैं और यकीनन ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि उनकी गिरफ़्तारी अमल में आ जाए। लेकिन अब ये उस वक़्त होगा जब हर तरह से ये यकीन दहानी हो जाएगी कि गिरफ़्तारी की सूरत में 9 मई वाला जैसा कोई वाक़या रूनुमा नहीं होता। और ज़ाहिर है 9 मई वाला जैसा वाक़या होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के सियासी तनाजुर में देखा जाए तो ये बहुत बड़ा धब्बा है जिसको धुलते धुलते वक्त लगेगा। इसके साथ साथ मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी की बातें हो रही हैं। आप जानते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी का हर कुछ दिनों बाद ज़िक्र होता है और उसका ज़िक्र इसलिए भी होता है कि कहीं लोग ये ना समझे कि वो वापस नहीं आएंगे। अभी जो उस हवाले से कमेटी बनी और जिसकी खबरें आई कि जनाब वो फ़ैसला करेगी कि मियाँ साहब वापस कब लैंड करेंगे। मियाँ साहब भी ज़ाहिर है इस लेवल प्लेसिंग के ख्वाहिशमंद थे जो अब तहरीक-ए-इंसाफ के तकरीबन ख़त्म होने पे नज़र आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ मियाँ साहब ये चाहते हैं कि जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस हैं इनका टेन्योर भी मुकम्मल हो जाए और जैसे ही उनका टेन्योर मुकम्मल होगा, ऐसी बातें पहले भी होती रही हैं कि मियाँ साहब उसी सूरत में उसी वक्त लैंड करेंगे, क्योंकि जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर शायद अभी तक नहीं किया जा सका और ज़ाहिर है उस वक्त तक आइंदा इंतखाबात का मामला भी हतमी हो चुका होगा और एक इलेक्शन मुहिम की क़यादत के लिए जब लैंड करेंगे, ख्याल ये किया जाता है कि 86 में बेनज़ीर की वापसी जैसा वो चाहते हैं इस्तकबाल, और वो चाहते हैं कि उसके नताइज भी ऐसे ही आएँ। व्यूअर्स, आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बहुत अहम है और हमें इसकी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए अपने वोट की अहमियत को भी मद्देनज़र रखना होगा। अगरचे ये कहा जाता है, बहुत सारे हलकों में ये बात होती है कि पाकिस्तान की तकदीर का फ़ैसला वोट नहीं करता। ज़ाहिर है जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है जो पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मुतहर्रिक थी, उसके साथ इन्वॉल्व थी, उनका ये ख्याल था कि चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ जब बरसरे इक़्तिदार आते हैं तो उसमें उनके वोट की ताकत ने कमाल दिखाया है। लेकिन अब वही तबका जो है वो वोट की अहमियत को, वोट की हैसियत को तस्लीम नहीं कर पा रहा। इसका मतलब ये है कि ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के आने वाले दिन बेहतर होंगे, मुस्तक़बिल खुशहाली के साथ हम सब आम आदमी के लिए भी कोई बेहतरी की सूरत पैदा होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लेकिन वोट देते वक्त ज़रूर ख्याल कीजिएगा कि जिसको आप वोट दे रहे हैं क्या वो इस अहल है, क्या वो आपके मसाइल हल कर सकता है, या चलें हल नहीं कर सकता, क्या वो आपके मसाइल से आगाह है। अगर तो वो आगाह है तो यकीनन हल करने की भी सलाहियत होनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ख्वाजा आफ्ताब हसन को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।